स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इसे आप लाइक करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। हमने स्टार्ट किया था आरबीसी की सीरीज़ और इस आरबीसी की सीरीज़ में हमने पार्ट 1 देख लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 और स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जिसमें है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, पार्ट 3 कहेंगे। ये तीनों पार्ट को आप कवर करना आपको जरूरी है। अगर ये तीनों पार्ट आप कवर कर लेते हैं, इससे आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो आप देने वाले फ्यूचर में है, इससे ब्लड और आरबीसी पे आए हुए क्वेश्चंस आपसे कोई भी क्वेश्चंस बचेंगे नहीं। सारे क्वेश्चंस आप इजीली फॉर्म में सॉल्व कर ले जाएंगे। मूव करते हैं आगे, हम यहां पे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी की बात करें। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी की अगर बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ध्यान देंगे से आप इसको आप भूल नहीं सकते। पहला पॉइंट यहां पे दिखाई रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी की होती है उसके अंदर अप्रॉक्स 52% प्रोटीन है। ये ध्यान देना है आपको, कितना प्रोटीन है, तो 52% प्रोटीन दिखाई दिया। और लिपिड की बात करें तो ये कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 40% लिपिड दिखाई दिया। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी शामिल रहेगा। अगर बात करते हैं इसके बाद जो बचा हुआ पॉइंट है वो है 10%। 10% क्या होगा, यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट होगा क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट का होगा। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। और बाकी क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, तो मैक्सिमम क्या दिखाई दिया यहाँ पे आपको, प्रोटीन नंबर 1 पे हो गया, सेकंड पे क्या हो गया लिपिड, एंड थर्ड पे होगा 10% के साथ क्या, कार्बोहाइड्रेट। इसे आप भूलेंगे नहीं। मूव करते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट पे पॉइंट पे, जो लिपिड की बाइलेयर है। सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। सिंगर निकल्सन ने यह मॉडल दिया था। ये कंपोज हो रही किससे, कोलेस्ट्रॉल से। एंड एक दूसरा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इट्स कॉल्ड द फॉस्फोलिपिड। इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है, वेट के हिसाब से क्या होता है, ये बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेट के हिसाब से क्या है, यहाँ पे बराबर है। केमिस्ट्री की कंपोजिशन की बात करें तो थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लेकिन वेट से यहाँ क्या है, ये बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ इसके साथ, जो लिपिड का जो कंपोजिशन है वो एक इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन है। और इसके देखा जाए तो डिफाइन क्या करता है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का काम करता है लिपिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें यहाँ पे, सच एज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, किसी चीज़ का अंदर आना किसी चीज़ का बाहर जाना, वो परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है यहाँ पे। और उसकी जो फ्लूइडिटी है, क्योंकि पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लिक्विड टाइप की है, तो ये दोनों को मेंटेन कर रहा है क्या, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को और इसकी फ्लूइडिटी को। तो इसे आप भूलेंगे नहीं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के फॉर्म में आएगा कि अगर लिपिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है, तो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी एंड इसकी फ्लूइडिटी की बात करेंगे हम यहाँ पे। इसी के साथ हम इसको कवर करके मूव करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ। और नेक्स्ट पेज में आपने देखा यहाँ पे इसको कवर करने के बाद मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल देखेंगे हम लोग कि कुल कितनी लेयर्स प्रेजेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है ये कंपोज है क्या, 3 लेयर से बनी हुई है। 3 लेयर क्या है, ये है ग्लाइकोकैलेक्स की बात करेंगे, सबसे आउटर साइड में प्रेजेंट है, जो किससे रिच है, ये कह रहे हैं क्या, ये कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर क्या है, काफी ज्यादा है। आप इसका नाम रखेंगे यहाँ पे, जो कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई लेयर क्या बोले, इसको हम ग्लाइकोकैलेक्स कह रहे हैं, इसे भूलना आपको नहीं है। उसके बाद क्या है, लिपिड की बाइलेयर हो गई। और इसी लिपिड के बाइलेयर के अंदर क्या है, बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स क्या है प्रेजेंट है। तो कुल मिला के 3 लेयर्स हो गई यहाँ पे, ग्लाइकोकैलेक्स और लिपिड की बनी हुई 2 लेयर्स, कुल मिला के 3 लेयर्स यहाँ पे हो गई। और इन्हीं बाइलेयर के अंदर यहाँ प्रोटीन्स लगे हुए हैं, इसके साइड में प्रोटीन्स लगे हैं, इसके इनर साइड में सेल के प्रोटीन लगे हैं यहाँ पे, तो प्रोटीन्स यहाँ लगे हुए हैं। हम मूव करते हैं, इसी को डिटेल में बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो लिपिड है, क्योंकि लिपिड में फॉस्फेट लगा हुआ है, तुमने क्या बोल दिया इसको, फॉस्फोलिपिड बोल दिया यहाँ पे। ये 5 मेजर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट हैं इसके अंदर, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, एसिमेट्रिकली क्या है, अरेंज किए गए हैं, लगाए गए वहाँ पे, डिस्पोज किए गए यहाँ पे। अब 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ जो है, जो आउटर मोनोलेयर की बात कर लेते हैं। एक आउटर मोनोलेयर प्रेजेंट है बाहर के साइड में, और ये इनर लेयर प्रेजेंट है जो साइटोप्लाज्म की साइड में प्रेजेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे तो आउटर मोनोलेयर में क्या प्रेजेंट है, तो यहां दिखाई दे रहा है कि आपको
फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बात करेंगे, इसे हम क्या फॉर्म करते हैं, पीसी के फॉर्म में करेंगे। यहाँ पे ये आप देखेंगे आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट है। दूसरा क्या है, स्फिंगोमाइलिन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ये स्फिंगोमाइलिन के बारे में। स्फिंगोमाइलिन दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो फॉस्फोलिपिड लगे हुए हैं इसमें क्या आपको स्फिंगोमाइलिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पे इनर की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमाइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं, पीई बोल रहे हैं। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या फॉस्फो इनोसिटॉल दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया, इसे हम क्या बोल रहे हैं, पीआई बोल रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म आप याद रख के चलेंगे। यहाँ पे ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ये सेरीन है क्या, इसको आप याद रखेंगे पीएस। पीएस की बात बताएंगे। पीएस ये इंपॉर्टेंट है कि जब आरबीसी काफी ओल्ड हो जाती है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होने लगती है, तो ये एक्सपोज करती है पीएस को। पीएस का मतलब क्या, फॉस्फेटिडाइल सेरीन अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये पीएस को क्या करती है, ये शो करने का काम करती है। और इसी पीएस को रिकॉग्नाइज कौन करता है, इसी पीएस को रिकॉग्नाइज करता है कौन, जो स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज प्रेजेंट हैं वो इन्हीं पीएस को, फॉस्फेटाइल सेरीन को रिकॉग्नाइज करती हैं अपने रिसेप्टर से और जान जाती हैं कि जिसके ऊपर ये पीएस दिख रहा है, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसी सेल को, उसी आरबीसी को क्या करना है, फैगोसाइटोस करना है, उसको एनगल्फ करने का काम करना है। जिस सेल के ऊपर ये पीएस प्रेजेंट नहीं होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसे ये किल नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे मैक्रोफेज जो होती हैं, जो स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट है, रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं, तो आप कहेंगे क्या, इस पीएस की वजह से। पीएस का फुल फॉर्म मैं फिर बता दूं आपको, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। इसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी की डेथ होती है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है और इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, ये देखिए। मान लीजिए ये क्या है, ये एक सेल है और ये सी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये अंदर वाला पार्ट क्या कह रहे हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो पूरी की पूरी आउटर मेम्ब्रेन की तरफ दिखाई दे रही है, यहाँ पे सब चीजें प्रेजेंट है यहाँ पे, तो आउटर मेम्ब्रेन ही क्या है, क्या बोलेंगे इसको हम, पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे यहाँ पे। इसकी बात कर ले हम यहाँ पे, ये भी होगा पेरिफेरल प्रोटीन कहेगा यहाँ पे। और इन दोनों के बीच में जो दिखाई देगा इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, क्योंकि बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इट्स कॉल्ड द इंटीग्रल। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि पेरिफेरल में कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, ट्रोपोमाइसिन, इसका आप नाम सुने होंगे, ये मसल्स की प्रोटीन होती हैं। स्पेक्ट्रिन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एंड एक्टिन। जनरली ट्रोपोमाइसिन की बात कर लें, यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन जो है, ये दोनों प्रोटीन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होती हैं और आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। एक एक का रूल देखेंगे हम यहाँ पे। ग्लाइकोफोरिन कहाँ प्रेजेंट है, ये इंटीग्रल बीच में प्रेजेंट होगी यहाँ पे। बैंड 3 प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये नाम याद रखेंगे आप, बैंड 3। ग्लाइकोफोरिन होती हैं, कई टाइप की होती हैं, ए टाइप की है, बी टाइप की है, सी टाइप की है, डी टाइप की, अलग अलग टाइप की दिखाई दे रही है यहाँ पे। और ये बैंड 3 क्या करती है, क्लोराइड को प्लाज्मा से निकाल के आरबीसी के अंदर पहुंचाती है, आरबीसी से निकाल के प्लाज्मा के अंदर पहुंचाने का काम करती है। तो क्लोराइड शिफ्ट एक प्रोसेस होता है, आरबीसी के अंदर क्लोराइड को शिफ्ट करने का प्रोसेस होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है, तो बैंड 3 प्रोटीन की वजह से हो रहा है। इसे हम और डिटेल में देखते हैं आगे। देखेंगे हम यहाँ पे कि रेड सेल जो आरबीसी है उसके मेम्ब्रेन का हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, और आपको दिखाई देगा कि पेरिफेरल की हमने बात किया था। यहाँ देखिए पहला आ रहा है यहाँ पे क्या, एक्टिन, ये एक्टिन प्रोटीन दिखाई दे रही है, राउंड बॉल दिखाई दे रही है यहाँ पे। दूसरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन, मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ, आसानी से दिखाई देगा यहाँ पे। ये हो गया एक्टिन, दिस इज कॉल्ड द ट्रोपोमाइसिन। और यहाँ देखिए एक और प्रोटीन दिखाई दे रही है, क्या बोल रहे हैं, 4.1 प्रोटीन। और ये हो गया स्पेक्ट्रिन की टू पार्ट होते हैं यहाँ दिखाई दे यहाँ पे। ये हो गया अल्फा स्पेक्ट्रिन और यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, ये बीटा स्पेक्ट्रिन। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, साइटोस्केलेटन को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मजबूती देता है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अंदर एक प्रोटीन और दिखाई दी यहाँ पे, एनकायरिन, जिसका हमने डिस्कस नहीं किया था, आप ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पे। और यहाँ दिखाई दे रही है अब सेंटर में जो इंटीग्रल प्रोटीन थी, वो कौन कौन सी प्रोटीन दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए यहाँ पे। ये पूरी की पूरी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में दिखाई दे रही है, तो क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। और ये कौन सी प्रोटीन है यहाँ पे,
ये बैंड 3 प्रोटीन है। तो बैंड 3 प्रोटीन जब भी नेम आएगा तो क्या कहेंगे आप, आरबीसी के बारे में क्या होगा, उससे क्वेश्चन रिलेटेड होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिखाई दिया डिफरेंट टाइप की प्रोटीन, यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन ए देखिए यहाँ दिखाई दिया, ये पूरा का पूरा दिखाई दिया। यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन ए जो इंटीग्रल प्रोटीन के फॉर्म में दिखाई दे रही है। ये ग्लाइकोफोरिन देखिए बी दिखाई दिया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे क्या, ग्लाइकोफोरिन सी हो गया। तो ये सब प्रोटीन के बारे में हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लाइकोफोरिन कहाँ किससे रिलेटेड है, तो अब तुरंत आंसर देंगे क्या, आरबीसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करेंगे बैंड 3 किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे क्या कि आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या है, ये रिलेटेड दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसी के साथ हम मूव करते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन के बारे में दिखाई दे, आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ देखिए, ये है इसके बायोलिपिड के लेयर्स, एक अपर लेयर दिखाई दी, एक लोअर लेयर दिखाई दी, और बीच बीच में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं। ये प्रेजेंट है कहाँ पे, बायोलिपिड लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। बायोलिपिड लेयर का मतलब क्या होता है कि जब 2 लेयर प्रेजेंट हो। यहाँ देखिए, मैं इसको सेपरेट करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट दिखाई दिया एक अप साइड, एक लेयर हो गई। ये दूसरा पार्ट दिखाई दिया, यहाँ देखिए सब में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये 2 लेयर की फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्ट ये 4.2 क्या है, ये भी क्या है, प्रोटीन है। तो ये सारी की सारी यहाँ पे इसमें सिर्फ आपको दिखाई दिया प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रोटीन यहाँ दिखाई दे रही है। इन सारे का नेम आपको लर्न करना जरूरी है, स्पेशली बैंड 3, ग्लाइकोफोरिन्स का, स्पेक्ट्रिन का, ये 3 नेम तो आपको लर्न करना ही करना है। मूव करते हैं हम आगे की तरफ। तो देखेंगे यहाँ पे कि हम जो आरबीसी है उसके मेम्ब्रेन प्रोटीन पे कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। एक एक फंक्शन देखेंगे हम यहाँ पे इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्या, बैंड 3 के बारे में। बैंड 3 का क्या रोल है, ये है एनायन ट्रांसपोर्टर, मतलब कि ये क्लोराइड जो आयन होता है उसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है इनसाइड। अगर ये आरबीसी है तो इसको इनसाइड भी ट्रांसपोर्ट करेगी, इसको आउटसाइड भी क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये पूरी की पूरी जो बैंड 3 है, ये अगर देखा जाए प्रोटीन का पार्ट का, तो ये कम से कम 25% प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या करती है, रहती है यहाँ पे। और इसकी एक आरबीसी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन कॉपीज होती हैं। हाउ मच कॉपीज, एक सिंगल आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसकी क्या है, आपको दिखाई दे रही है 1 मिलियन कॉपीज दिखाई दे रही है। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये एनाइन ट्रांसपोर्टर है, और ये क्लोराइड को क्या करती है, शिफ्ट करने का काम करती है इनसाइड। या जो आरबीसी है उसके साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसके अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर कहा जाए तो 90 से मोर % क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर गया किसकी वजह से, तो ये एक्वापोरिन जो हैं ये क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करके इनसाइड ले जाते हैं सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। तो वो क्या होंगे, एक्वापोरिन्स होंगे जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेंगे। इवन आपके किसी भी क्वेश्चन में एक्वापोरिन अगर आता है, एक्वापोरिन जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को। इसका नेम आपको और दिखाई देगा कहाँ पे, जो नेफ्रॉन्स आप पढ़ते हैं, नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है, हम उसकी बात कर लें अगर हम, तो वहाँ पे ये एडीएच से वाटर को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। एडीएच हार्मोन जो होता है उसे वाटर एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। हम देखेंगे इसको, ऑलरेडी आपके पास वीडियो प्रेजेंट है स्क्रीटी सिस्टम का, वहाँ देख सकते हैं इसको डिटेल में। हम आगे मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज की तरफ। GLUT1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला, ग्लूकोज टी मतलब ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या हम बोल रहे हैं, क्या ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोल रहे हैं इसको। ग्लूकोज को इनसाइड करेगा, ग्लूकोज को अंदर ले जाएगा, जहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर उसका ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। किड एंटीजन प्रोटीन की बात कर लें तो ये यूरिया ट्रांसपोर्टर है। जब भी टर्म आएगा यूरिया के रिलेटेड तो आप 3 चीजें रखेंगे यहाँ पे, ये किडनी में भी प्रेजेंट होगा। किडनी क्या करती है, यूरिया को फिल्टर करने का काम करती है, कुछ यूरिया को एब्जॉर्ब भी करती है किडनी, मेंटेन करने के लिए वहाँ पे ऑस्मोलिटी को। तो किड एंटीजन की अगर बात करें तो ये क्या है, एक यूरिया को ट्रांसपोर्ट करने वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट प्रोटीन है। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर डायग्राम। उसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए कि ये दिखाई दिया आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रिन, अल्फा एंड बीटा यहाँ दिखाई दिया, यहाँ से इस एरिया में आपको स्पेक्ट्रिन दिखाई दिया। ये हो गया यहाँ पे एनाइन ट्रांसपोर्टर, कौन सा हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये एनाइन ट्रांसपोर्टर बैंड 3 की बात कर लेंगे हम यहाँ पे।
और ये हो गया ग्लाइकोफोरिन ए, ग्लाइकोफोरिन ए बी सी। इसके अगल बगल यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो है इसकी बात करते हैं यहाँ पे एनाइन ट्रांसपोर्टर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये बैंड 3 प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है। ये क्या है, एनाइन ट्रांसपोर्टर है। यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी, कई जगह यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये ग्लाइकोफोरेंस लगे हुए हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रिन के बारे में। स्पेक्ट्रिन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है आरबीसी के बाइकनकेव शेप के लिए, तो आंसर क्या होगा, स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन जो क्या करता है, ये आरबीसी के शेप को, बाइकनकेव शेप को क्या करता है, मेंटेन कराने का काम करता है। साथ में देखिए और क्या क्या वर्क प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेंटेनेंट इंटीग्रिटी है और जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कौन बना रहा है यहाँ पे, ये स्पेक्ट्रिन बनाने का काम कर रहा है। इसे आप भूलेंगे नहीं, बाइकनकेव से भी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। और ये स्पेक्ट्रिन जो है ये साइटोस्केलेटन, जैसे हमारे बॉडी के अंदर बोन सपोर्ट करती है, कार्टिलेज सपोर्ट करता है, उसी तरीके से ये भी क्या कर रहा है, सपोर्ट करने का काम कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। हम मूव करते हैं इसी साथ नेक्स्ट पेज पे, जो आपको दिखाए थे ग्लाइकोफोरेंस के बारे में। क्योंकि ग्लाइकोफोरेंस क्यों लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि कई टाइप की यहाँ पे है। इससे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि किस प्रोटीन के अंदर सियालिक एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा इसका, ग्लाइकोफोरेन के अंदर सियालिक एसिड क्या है, ये काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। और ये डिटरमाइन करता है क्या, एंटीजेनिक डिटरमाइंस को ये प्रोटीन क्या करता है, डिटरमाइन कराने का काम करता है। जो सर्व करता है एज ए लाइगेंड के फॉर्म में, एज ए रिसेप्टर के फॉर्म में, क्या, वायरस एंड पैरासाइट के लिए। वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसके अंदर इंटर करना है या नहीं करना है, ये इसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। ग्लाइकोफोरेन सी की बात कर ले हम यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन दिखाई दे रही है, ये भी क्या करती है, मेंटेन करती है आरबीसी की शेप को। वो प्रॉपर बाइकनकेव शेप दे रही थी, ये आरबीसी के शेप को मेंटेन करने का काम कर रही है और रेगुलेट करती है कि क्या चीज़ें इनसाइड जाएंगी और क्या चीज़ें आउटसाइड जाएंगी। तो ग्लाइकोफोरेन के बारे में यहाँ बात हमने कर लिया। यहाँ पे बैंड 3 की बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बैंड 3, ग्लाइकोफोरेन के साथ बैंड 3 भी इंपॉर्टेंट है। ये एनाइन ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्ट करती है किसके लिए, एक्सचेंज करती है किसको, क्लोराइड को एंड बाइकार्बोनेट को। आपने पढ़ा होगा क्लोराइड शिफ्ट होता है आरबीसी के अंदर, ये दिखाई दिया आपको, एक्सचेंज कर रही है यहाँ पे क्या, क्लोराइड शिफ्ट को मेंटेन करने का काम कर रही है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट को क्या करती है, अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अक्रॉस का मतलब क्या, कि ये इनसाइड एंड आउटसाइड क्या करती है, पास करने का काम करती है। बैंड 3 आप इसे भूलेंगे नहीं, ये क्या हो गया, एनाइन ट्रांसपोर्टर, यानी कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को शिफ्ट करने का काम करती है। इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां देखिए क्या दिखाई दिया आपको, यहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो कोलिन कंटेनिंग जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, जो प्रोटीन तो हो गई यहाँ पे, जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है वहाँ पे, जो अनचार्ज फॉस्फोलिपिड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से हैं। आउटर लेयर में हमने बात किया था, अब इसका हम परसेंटेज देखेंगे यहाँ पे। तो दिखाई दिया आपको यहाँ पे क्या, कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बात किए थे जब पीसी की बात कर रहे थे, ये कितनी है, 30% प्रेजेंट है यहाँ पे। स्फिंगोमाइलिन दिखाई दी आपको यहाँ पे 25% दिखाई दे रही है यहाँ पे। वही अगर बात कर लें हम इनर साइड में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, वहाँ 2 थी वहाँ पे, फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल की बात कर लें, एमाइन की बात कर लें, तो यहाँ दिखाई दिया यहाँ पे क्या, ये 28% प्रेजेंट है। और ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन जिसके बारे में बताया था आपको कि जो पीएस है जो कितनी है, ये 14% प्रेजेंट है। ये 14% प्रेजेंट है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये एपोप्टोटिक मार्कर है। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है, एपोप्टोसिस, जिसे हम बोलते हैं क्या, पीसीडी। पीसीडी के मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम करके सेल को डेथ किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पीसीडी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो ये जो है ये इसकी वजह से डिसाइड होता है, इस पीएस की वजह से डिसाइड होता है कि हाँ, अगर जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये पीएस दिखेगा, एक्सपोज दिखेगा, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली सेल को मैक्रोफेज क्या करेंगी, आके से इनगल्फ करने का काम करेंगी। मैक्रोफेज है, ये क्या हो गया, आरबीसी हो गई, और इसकी सरफेस पे ये दिखाई दे रहा है, तभी क्या होगा, ये इसको किल कर किया जा सकेगा। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाई दिया। इस पे आप 14% आप क्या कह रहे हैं, इस पे फोकस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज। ये
एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम और देखेंगे कि और कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, हम और देखेंगे नेक्स्ट वाले में, पार्ट 3 में देखेंगे कि कौन कौन सा ब्लड से डिजीज होती है, ब्लड की क्या और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की डिजीज देखेंगे हम यहाँ पे कि ब्लड आरबीसी से होने वाली रिलेटेड डिजीज होती है, आरबीसी से रिलेटेड डिजीज, आरबीसी के नंबर बढ़ने को क्या कहते हैं, कम होता है तो कौन सी डिजीज होती है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो पार्ट 3 जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस कर दिया तो कई एग्जाम के क्वेश्चंस आप उसमें नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस टॉपिक को लगातार रिवीजन करते रहें। तो मिस नहीं करना है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए एंड थैंक यू सो मच।